एक नदी के किनारे कमलगंज नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। इसी गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। इनके दो बेटे थे। एक का नाम रमेश ने गांव के नाम पर कमल रखा था। कमल बहुत मेहनती और धार्मिक व्यक्ति था। वो पूजा पाठ किए बिना खाना नहीं खाता और अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा गरीबों में दान दिया करता था। वहीं रमेश का छोटा बेटा गोपू बहुत शरारती और आलसी किस्म का आदमी था। वो कोई काम नहीं करता था। उसे हर समय दूसरों को सताने में, परेशान करने में मजा आता था। उसका पिता रमेश उसे बहुत समझाता। गोपू बेटा, तू पूरा दिन दूसरों को तंग करने में लगा रहता है, कोई काम धाम क्यों नहीं करता? पिताजी, आखिर हमारे घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ है तो सही, तो मैं काम क्यों करूं? अरे गोपू बेटा, इंसान का जन्म लिया है तो कोई तो काम करना चाहिए ना। यूं तो पूरा दिन बैठकर दूसरों को तंग करता रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। पिताजी, ये तो आप रोज कहते हो। बेटा देख, तू सुधर जा, बात को समझ, ऐसे तो तुम निठल्ला हो जाएगा। पिताजी, मुझसे ये काम वाम नहीं होता। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। आज तुझे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुझे शाम का खाना नहीं दूंगा। सोच ले, आज से तेरा दाना पानी उठ गया। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी बाहर की ओर इशारा करते हैं और गोपू बड़बड़ाता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है। गोपू गांव में कई लोगों के पास काम मांगने जाता है, पर सभी को गोपू की आदत पता थी, इसलिए कोई काम नहीं देता। अरे सेठ जी, कोई काम हो तो बताइए। अरे लल्ला, तू काहे काम मांगे है? तबीयत तो ठीक है? साहूकार जी, बोलिए तो काम का हिसाब किताब ठीक कर दूं। ना ना बेटा, रहने दो। ये काम तुम्हारा नहीं, मुंशी जी का है। तुम्हारे तो खेलने की उम्र है, काम वाम रहने दो। अच्छा हुआ जो यहाँ से ये चला गया, वरना काम से ज्यादा परेशानी खड़ी कर देता। एकदम निठल्ला है। वहीं गोपू की शरारती और मजाक करने की आदत गई नहीं थी। रास्ते में आते जाते लोगों को परेशान करता रहता था। इसी बीच गोपू का बड़ा भाई कमल उसकी इस हरकत को देख लेता है। शाम को थक हार कर गोपू नदी के किनारे पेड़ की छांव में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि घर जाकर पिताजी को क्या कहेगा। तभी वो देखता है कि कमल फलों से भरा थैला लेकर घर की ओर जा रहा है। कमल के चेहरे का इतना सुकून और शांति देखकर उसे जलन होती है और अपनी सिर ऊपर की ओर करता है। तभी वो देखता है कि जिस पेड़ के छांव में वो बैठा है, उस पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तभी वो सोचता है, अरे वाह वाह, इतने सारे फल। दिन भर काम वाम के चक्कर में यहाँ से वहाँ घूमता रहा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। बहुत जोरों से भूख लगी है। तभी गोपू पेड़ पर चढ़ने लगता है। अरे भाई गोपू, पेड़ पे मत चढ़ो, गिर जाओगे। यदि तुम्हें फल चाहिए तो इसमें से ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारे वो फल, मैं खुद तोड़ लूंगा। चल, भाषण मत दे, आया बड़ा। हाँ। कमल के लाख समझाने पर वो नहीं समझता है। तभी कमल घर की ओर चल पड़ता है। गोपू इधर फल तोड़ ही रहा होता है कि उसके पैर फिसल जाते हैं और गोपू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। आह आह, मेरी कमर, चोट लग गई सिर में। गोपू दर्द के मारे चिल्ला रहा था और तभी वो देखता है कि सूरज ढल चुका है। गोपू किसी तरह घर की ओर चल पड़ता है। रात को अंधेरा होने पर गोपू चोरी छिपे घर में घुसता है। वो कमल को पिताजी से बात करते हुए देखकर समझ जाता है कि उसने पिताजी को नदी वाली बात बता दी है। अगले दिन सुबह गोपू की नींद देर से खुलती है। चोट के कारण कमर और सिर में दर्द था। कमर और सिर दबाते हुए उसकी नजर घड़ी पे पड़ती है। अरे 10 बज गए, आज पिताजी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? शायद नाराज हैं अभी तक। चलो चलकर देखता हूँ। गोपू पिताजी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पिताजी, ओ पिताजी, क्या आप अभी तक नाराज हो? पता नहीं भैया ने क्या क्या झूठ बोला मेरे बारे में।
लेकिन पिताजी वहां से ऐसे चल देते हैं जैसे कि उन्होंने गोपू को ना देखा और ना ही उसकी आवाज सुनी। थोड़ी देर में कमल भी ऐसे निकल जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। गोपू छल्लाता हुआ बाहर चला जाता है। वह एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। ओ भाई ओ, एक मसाला चाय देना, सिर बहुत दुख रहा है। चाय वाला दुकान में आए सभी ग्राहकों को चाय देता है। गोपू बार बार आवाज लगाता है पर चाय वाला उसे देखता तक नहीं। वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह व्यवहार कर रहा था। गोपू अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वहां से निकल जाता है। वो जहां भी जाता कोई उसकी ओर देखता तक नहीं, किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। गोपू परेशान होकर नदी के किनारे पेड़ के छांव में बैठकर सोचने लगता है कि तभी उसे ख्याल आता है, कहीं कल सिर पर चोट लगने से वो मर तो नहीं गया, शायद इसीलिए उसे कोई ना देख पा रहा है या सुन पा रहा है। ये ख्याल आते ही गोपू की आंखें नम हो जाती है। तभी वो कमल को घर की ओर जाते हुए देखता है। कमल, ओ कमल। कमल को गोपू की आवाज सुनाई नहीं आती। तब ये देखकर गोपू समझता है कि वो सच में मर गया है और उसकी आत्मा भटक रही है। ये ख्याल आते ही गोपू जोर जोर से रोने लगता है। तभी कमल ये रोने की आवाज सुनकर गोपू के पास आता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हे भगवान, मुझे मेरा जीवन वापस कर दो। अब से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। तब कमल को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है, हम सब गांव वालों ने मिलकर तुझे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, तो मरे नहीं, जिंदा हो। ऐसा कहते हुए वो गोपू को गले से लगा लेता है और गोपू उससे अपनी गलती की माफी मांग लेता है।